आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर बीएसपी की प्रमुख बहन मायावती ने एएनआई को बाइट दी है। उसमें क्या कुछ कहा है, एक छोटी सी संबोधन था मीडिया को उनका। क्या कुछ कहा है हम आपको बता देते हैं और ये मैं आपको फिर से दोहरा दूं को एएनआई को जो दी हुई बाइट होती है वो पूरी बहुजन मीडिया के लिए काम की नहीं है। केवल बड़े टीवी चैनल ही उस बाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाखों रुपए का सब्सक्रिप्शन है एएनआई का, जो कि किसी बहुजन मीडिया चैनल के पास होगा नहीं। कोई भी इस बाइट को नहीं प्ले कर सकता। अगर कोई कर भी रहा है तो वो गलत कर रहा है। इसलिए इसको लेके मैं एक और भी वीडियो बनाने वाला हूं कि एएनआई को बाइट जो दी जाए वो ठीक है, लेकिन पैरेलल रिकॉर्ड किया जाए। इसके टेक्निकलिटीज़ क्या कुछ है मैं आपको अलग से बताऊंगा। आज बहन जी ने कहा कि जो बाबा साहब का जो संविधान है उसकी वजह से सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिला है और जो अन्य सुविधाएं मिली हैं उससे पूरे के पूरे दलित वर्ग की तरक्की हुई है। और इन वर्गों को आज के समय में लेकिन पूरा लाभ मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो पार्टी है वो चिंतित भी है, क्योंकि आरक्षण को लेके बहुत सी समस्याएं चल रही हैं। आरक्षण पे लगातार हमले हो रहे हैं और केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो भी इस पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहन जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं उनसे ज़रूर सावधान रहना चाहिए, जिसने SC ST की जो का जो बिल था, आरक्षण का जो बिल था प्रोन्नति में, प्रमोशन में, उसको संसद में फाड़ा था और षड्यंत्र के तहत पास नहीं होने दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सपा जैसी पार्टियां कभी इन वर्गों के उत्थान और विकास की बात नहीं करेंगी और ना ही करना चाहेंगी। SC ST और OBC वर्गों का सरकारी विभागों में अभी कोटा अधूरा पड़ा हुआ है। शोषित, वंचित और गरीब वर्गों के लोगों को आज भी अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर की बात भी बहन जी ने कही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने को तैयार नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी के तहत जो नौकरियां हैं सरकार की वो प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही हैं। और ऐसे में सरकारों को द्वारा संविधान दिवस मनाने का कतई भी कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि आज सरकारी और हर तरह के आयोजन संविधान दिवस के अवसर पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सरकारों को आज इस मौके पे जनता से, दलित वर्ग से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो कहती हैं कि केंद्र और राज्य सरकार जो कानून बनाए गए हैं संविधान के तहत विभिन्न वर्गों के लिए उनका पालन नहीं कर रही हैं। साथ ही महंगाई की भी बात की गई कि गरीबी और महंगाई बढ़ रही है, जिससे कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो परेशान हैं। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रही है। साथ ही किसान आंदोलन पे भी बहन जी ने बात कही। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूरा हो गया है और जो बाकी की ज़रूरी मांगे हैं वो मांग लेनी चाहिए। BSP ने भी MSP के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की थी। और साथ ही वो कहती हैं कि संविधान दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार इस बात की समीक्षा भी करें कि क्यों सरकार भारतीय संविधान को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन नहीं कर पा रही है। और बहन जी ने कहा कि इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार के इस कार्यक्रम में, जो सरकारी कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही गुड्डू जमाली को आप जानते होंगे, विधानमंडल दल के वो नेता थे। एक पर्चा भी जारी हुआ था उनको, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सभी पदों से। तो उन्होंने कहा है बहन जी ने कि अब पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं उमा शंकर सिंह, उनको BSP विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है। तो ये आज की क्विक अपडेट थी जो बहन जी ने कही है। हमने सारे पॉइंट जो बहन जी ने कही है 5-7 मिनट की अपनी बाइट में वो सुना दिए हैं। तो फिलहाल DNN हिंदी पे इतना ही। और ANI को क्यों बाइट नहीं देनी चाहिए या फिर केवल ANI को बाइट क्यों देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, हम आपको बताएंगे। ANI को बाइट देने से वो उसका विशेष अधिकार बन जाता है। वो जो वीडियो है वो ANI की प्रॉपर्टी बन जाती है। आप अपने कार्यालय में बैठ के उसको पैरेलल रिकॉर्ड कीजिए ताकि आप उसको अपलोड कर सकें और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहे मीडिया आउटलेट्स के लिए, बहुजन मीडिया के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। ANI को एक अधिकार नहीं देना चाहिए अपनी वीडियो का। अब कोई भी बहुजन मीडिया उस वीडियो को जस का तस नहीं लगा सकता। मेरी ही तरह पॉइंट नोट करके सारे पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। फिलहाल इतना ही, दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे।